PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आखिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है क्या? इट बेसिकली मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ और अ वेल बीइंग, मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और अ वेल बीइंग विच इज बीइंग लिव्ड बाय अ people of that particular country. We can also say that standard of living of people who live in that particular country. मतलब particular country की जो standard of living है, जो quality of life they are spending, उसका जो मेजरमेंट टूल है उसको हम लोग PQLI कहते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हालांकि इस रिपोर्ट को पहले UNDP पब्लिश करता था, बट इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। इसको डीरेगुलेट करके ही इसकी जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है और इसकी जगह पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया गया है। तो हम लोग बताते हैं कि PQLI जैसा कि बताया क्या है, इसको डेवलप किसने किया था। सो इट वाज डेवलप बाय मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस को इसने डेवलप किया था एंड ही वाज US इकोनॉमिस्ट। कौन थे? US के इकोनॉमिस्ट थे। कब डेवलप किया? इन द मिड ऑफ 1970s। ऐसा बताया जाता है कि इसको इन द मिड ऑफ, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, बट इन द मिड ऑफ 1970s वी कैन से दैट 1970s में इसको डेवलप किया गया। किसके लिए डेवलप किया? US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल। US ओवरसीज डेवलपमेंट, वी कैन ऑल्सो से शॉर्ट फॉर्म US OCD। US OCD एंड UNDP दोनों मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करते थे एंड US इकोनॉमिस्ट मॉरिस डी मॉरिस सर ने इसको डेवलप किया था इन द मिड ऑफ 1970s एंड इनका एक आर्टिकल आया था 1979 में, उसमें इसके वेरियस एस्पेक्ट्स दिए गए थे जिसके द्वारा ये मेजर किया जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में आगे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज पीछे हैं। इसका मेजरिंग स्केल 0 से 100 हुआ करता था, 0 to 100, 0 to 100। ओके, सो दिस इज व्हाट। और वेरियस एस्पेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं। वही कि इट बेसिकली मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स। अब वेरियस एस्पेक्ट्स इसके क्या है? बेसिकली 3 एस्पेक्ट है। पहला बेसिक लिटरेसी रेट, पहला था बेसिक लिटरेसी रेट। अब बेसिक लिटरेसी रेट यहाँ पे क्या है? मींस जो एजुकेशन प्राप्त की जाती है 15 साल तक, मीन्स जो प्री प्राइमरी एज तक की, मतलब नहीं कहते 8वीं पास, सो दैट वाज 8वीं पास, यस, दैट वाज द बेसिक एजुकेशन लिटरेसी रेट उसको कहते थे कि 8वीं तक की जिसकी भी एजुकेशन पूरी है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता था। मीन्स एज इज 15 ईयर्स तक लगभग जिनकी एजुकेशन कंप्लीट है 15 ईयर्स तक, उसमें इसको लिया जाता था। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लेते थे। वी विल डिस्कस व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन, इसको कहते थे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अभी रिसेंटली CDS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि इंडिया का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किसी से कंपेरेबल है कि नहीं, तो उसमें ऑप्शंस थे चाइना, US एंड श्रीलंका। तो चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिया का किसी से भी कंपेरेबल नहीं था, सबसे लो था। इवन साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट
श्रीलंका से भी कम है। श्रीलंका का अप्रॉक्सीमेटली कुछ 25 के आसपास है, इंडिया का प्रेजेंटली 32 है। सो व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ लाइव डेथ्स per 1000 children, per 1000 live births of a children at a given period of time. So basic literacy rate, infant mortality rate, and at the last, life expectancy. अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर कहा गया था मिस्टर मॉरिस डी मॉरिस सर के द्वारा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, हाँ ये था बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। एंड इसका मेजरिंग स्केल 0 से बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, इसका मेजरिंग स्केल है 0 से 100। सो दिस वाज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस, किसके द्वारा जारी किया जाता था? यूएनडीपी एंड यूएस ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल। एंड इसको डेवलप किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस सर ने। अपने आर्टिकल 1979 में उन्होंने वेरियस मेजरिंग टूल्स बताए थे। कौन कौन से मेजरिंग टूल्स हैं? वो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। ये बेसिकली मेजर क्या करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस। मेजरिंग स्केल 0 से 100। सो दिस वाज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो कि यूएनडीपी अपनी एचडीआर रिपोर्ट में रिलीज करता है। ओके, थैंक यू।